सच्चा प्यार और सौतेली नागिन बहनें। बहुत समय पहले की बात है, जहाँ आकाश लोक पर खूबसूरत खूबसूरत परियां हुआ करती थी, वहीं नागलोक में भी बहुत सुंदर सुंदर इच्छाधारी नागिनें रहती थी। अमृता और कशिश सौतेली बहन थी, लेकिन दोनों में सगी बहनों सा प्यार था। अमृता बड़ी थी और कशिश छोटी थी। अमृता बहुत ही दयालु और गुणी थी, वहीं कशिश बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली थी। एक दिन अमृता मंदिर में शिव जी की पूजा करने के बाद गरीब नागिनों को खाना दे रही थी। तभी कशिश आती है और बोलती है, ओफो दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अरे क्या जरूरत है इन भूखे नंगे नागिनों की सहायता करने की? अब चलो जल्दी। कशिश, ऐसा नहीं बोलते, हम दोनों नागलोक की रानी की बेटियां हैं और हमारा फर्ज है कि गरीब और बेसहारा नागिनों की मदद करें, और तुम्हें भी ये करना चाहिए। ओफो दीदी, प्लीज दीदी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं शेषा नागिन की बेटी कशिश हूँ और मैं इस नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन हूँ, और आप चाहती हो कि मैं ये सब करूँ? कभी नहीं। ठीक है बाबा, नहीं करो, लेकिन मैं अपने अपनों को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। दीदी, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह ले जाने वाली हूँ। हम दोनों उस जगह पर खूब मस्तियाँ करेंगे। अब चलो जल्दी। दोनों बहन बातें करते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ एक काली नागिन आती है। अमृता और कशिश, कैसी हो तुम दोनों? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं ठीक हूँ काली नागिन, कहो क्या काम है? तुम हमें क्यों ढूंढ रही थी? अमृता, मुझे तुमसे मुंह से आग निकालने वाला जादू सीखना था। क्या तुम मुझे सिखा दोगी? क्यों नहीं काली नागिन, पर मुंह से आग निकालने में कशिश मुझसे ज्यादा माहिर है। तुम मुझसे सीख लो। कशिश बहन, मुझे मुंह से आग निकालने वाला जादू सिखा दो ना प्लीज। दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की? माफ करना, लेकिन क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। शक्ल देखी है अपनी? मुझे गरीब और काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूर रहो मुझसे। दीदी, आपको अगर इसकी मदद करनी है तो करो, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही घिन आती है। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर कशिश वहाँ से चली जाती है। यह देखकर काली नागिन जोर जोर से रोने लगती है। काली नागिन, कशिश को माफ कर दो, वह अभी छोटी है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें वो जादू सिखा देती हूँ। और फिर अमृता काली नागिन को वो जादू सिखा देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ पूरे नागलोक में अमृता सबकी मदद करती है, वहीं कशिश सबको भला बुरा सुनाया करती थी। एक दिन नागलोक में अमृता और कशिश के बचपन का दोस्त शिवा उससे मिलने आता है। शिवा बचपन से ही अमृता से प्यार करता था। वह अमृता को देखकर बोलता है, अमृता, तुम तो बचपन से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस नागलोक में आने के बाद मैंने सबके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी। बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि तुम्हें लोग इतना प्यार करते हैं। शुक्रिया शिवा। बस दीदी की ही तारीफ करते रहोगे या अपनी दूसरी दोस्त के बारे में भी कुछ बोलोगे? अपने इस दोस्त को भूल गए ना तुम? अरे कैसी बात कर रही हो कशिश, मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो इस नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हो। बस तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। हमेशा इस नाक में जो गुस्सा भरा होता है, सच पूरे नागलोक का गुस्सा एक तरफ और तुम्हारा गुस्सा एक तरफ। यह सुनकर अमृता और शिवा जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह देखकर कशिश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से अपना फन फैला लेती है और बोलती है, दीदी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर आपने दिखाई दिया कि मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, तभी तो मेरे ऊपर हंस रही हो आप। अरे अरे कशिश, ये क्या बोल रही हो? अमृता तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम वाकई बहुत सुंदर हो। कशिश गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाप रे, कशिश को कितना गुस्सा आता है। अरे ये सब तो कशिश का रोज का है, तुम्हें तो पता ही है। कशिश को बचपन से ही कितना गुस्सा आता है। अभी 2 मिनट में ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ वो तो है। अच्छा चलो वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया
और अमृता को भी शिवा अच्छा लगने लगा। वहीं दूसरी तरफ कशिश भी बचपन से ही शिवा से एक तरफा प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन जब अमृता अपने नागिन रूप में शिवा से मिलने जा रही थी, तभी एक नेवला उस पर हमला कर देता है। तभी शिवा वहां आ जाता है। शिवा अपनी शक्तियों से नेवले को जलाकर भस्म कर देता है। अमृता, तुम ठीक तो हो? शिवा अमृता को अपने गोद में उठाकर एक सुरक्षित जगह पर बैठाता है और उसके जख्मी पैरों पर जड़ी बूटी लगाता है। बहुत दर्द हो रहा है अमृता। हो तो रहा था, पर जैसे ही तुमने इस जख्म पर अपना हाथ लगाया, सारा दर्द गायब हो गया। सच अमृता? अमृता, एक बात कहूँ? अमृता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है और मैं चाहता हूँ कि हमारा यह साथ जन्मों जन्मों का हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से दोनों साथ में खूब नाचते हैं। ये दीदी भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। लगता है फिर से निकल गई महारानी लोगों की सेवा करने। तभी कशिश की नजर जंगल में नृत्य करते हुए शिवा और अमृता पर जाता है और वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया दीदी। आखिर आज आपने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। शिवा मेरा है, उससे मैं प्यार करती हूँ। मैं आपको मुझसे शिवा को छीनने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं शिवा को पाकर ही रहूंगी। शिवा मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। मुझे हर हाल में दीदी को शिवा से अलग करना होगा, पर यह सब इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कशिश मन में शिवा को पाने की इच्छा लिए पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या करने चली जाती है। वह शिव जी की घोर तपस्या में लीन हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर अमृता और शिवा दोनों कशिश के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। वे लोग उन्हें बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही पूरे 9 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कशिश का कहीं कोई पता नहीं चलता है। अमृता कशिश के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। अमृता, प्लीज ऐसे परेशान मत हो। मैं जानता हूँ तुम कशिश से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कशिश बहुत शक्तिशाली नागिन है। वो जहाँ पर भी होगी सही सलामत होगी। शिवा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आज से पहले कशिश ने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अमृता ये बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर कशिश आती है और बोलती है, मैं आ गई हूँ दीदी। कशिश, कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? माफ करना दीदी। वो क्या है ना दीदी, मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रही थी। नागलोक में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था ना, इसलिए मैं खुद को सुधारने के लिए दूर चली गई थी। पर दीदी, अब देखना, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। अब हर कोई मुझसे ही प्यार करेगा। अब बस आप देखती जाओ। इतना बोलकर कशिश वहाँ से चली जाती है। अमृता अपनी बहन के लौट आने से बहुत ही खुश थी, तो वहीं शिवा को कशिश का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। कशिश अब पहले से पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब हर किसी से हंस हंस कर बात करती और सबकी मदद भी करती थी। यह देखकर अमृता बहुत ही खुश होती है। एक दिन अमृता अपने गुफा में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ पर कशिश अपनी तपस्या से मिली शक्तियों से अपना रूप बदलकर शिवा का रूप ले लेती है और अमृता के पास आती है। शिवा को देखकर अमृता बोलती है, शिवा, तुम इस वक्त यहाँ? तुम तो मंदिर पूजा करने जा रहे थे ना? हाँ अमृता, लेकिन आज मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा है। बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही है। क्या हुआ शिवा? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अमृता, मुझे अपने गले से लगा लो। इसमें पूछने वाली क्या बात है? आओ। तभी शिवा के बेस में आई हुई कशिश खंजर से अमृता के पीठ पर वार कर देती है। तभी शिवा बनी कशिश उसे जोर से धक्का दे देती है।
शिवा, तुमने ये क्यों किया? तुमने मुझे मारा? शिवा नहीं मेरी प्यारी दीदी, मैं हूँ कशिश। कशिश, आखिर तुमने ये क्यों किया? क्यों ना करती? अरे बचपन से ही देखते आ रही हूँ कैसे तुमने मुझसे मेरे सगे माँ पिताजी का प्यार छीन लिया था। जिस प्यार पर सिर्फ मेरा हक था, वह प्यार माँ बाबा ने सिर्फ तुम्हें दिया। और आज तुमने मुझसे मेरे बचपन का प्यार शिवा को भी छीन लिया। लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारे मरने के बाद शिवा सिर्फ मेरा होगा। मैं जा रही हूँ शिवा के पास, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कशिश, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में पल रही नफरत इस हद तक चली जाएगी। अरे ऐसा करने से पहले एक बार अपनी दिल की बात मुझसे कहकर तो देखती। मैं तुम्हारे लिए शिवा तो क्या, अपनी जान तक दे देती। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। शिवा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, कभी नहीं। ओफो प्यारी दीदी, शिवा कशिश को नहीं अपनाएगा, लेकिन अमृता को तो अपनाएगा ना। इतना बोलकर कशिश अमृता का रूप लेकर शिवा के पास जाती है और बोलती है, शिवा, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है, चलो अब शादी कर लेते हैं। क्या हुआ अमृता? कल तो तुमने ही कहा था कि पूर्णमासी रात को हम एक दूसरे से शादी करेंगे, फिर अचानक आज क्यों? आज भी तो मैं ही कह रही हूँ ना। चलो, मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है। चलो ना शिवा, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकती। तभी शिवा की नजर अमृता के पैर पर जाता है। अमृता के पैर पे तो नेवले के काटने का जख्म था। ओ माय गॉड, ये कौन है? सच बताओ, कौन हो तुम? तुम कैसी बातें कर रहे हो शिवा? मैं तुम्हारी अमृता हूँ। झूठ मत बोलो, सच बता, कौन है तू? और मेरी अमृता कहाँ है? वरना मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। उसके बाद कशिश अपनी असली रूप में आ जाती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तुम्हें तो सिर्फ वो अमृता पसंद है ना? आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? एक साफ दिल जो कि अमृता में है। अरे तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उसी के साथ ऐसा कर रही हो। वाह, आज तुमने अपना सौतेलापन दिखाई दिया। आज तुमने जो किया है उसके बाद तो मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मेरे अंदर की ज्वाला तुम्हें जलाकर राख कर देगी। उसके बाद शिवा भागता हुआ गुफा में आता है और देखता है कि अमृता जख्मी हालत में जमीन पर तड़प रही है। वो अपनी शक्तियों से उसे ठीक करता है। उसके बाद शिवा और अमृता नागराज से कशिश की शिकायत करते हैं, जिसके बाद नागराज कशिश की सारी शक्तियां छीनकर उसे एक मामूली सांप बना देते हैं। कशिश को उसके कर्मों की सजा मिलती है और शिवा और अमृता शादी कर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।